बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड 1/x। ठीक है, हमें x की वैल्यू दी गई है, हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू राइट कर लेते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, हमने 1/x की वैल्यू लेनी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/x इक्वल 1 और डिवाइड में x की वैल्यू है सो हम राइट कर लेंगे जो कि है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आपने बेटा क्या करना है, 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरह से राइट करने के बाद ये जो वैल्यू है इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, सो हम रैशनलाइज इसको करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज करने के लिए बेटा जो डिनोमिनेटर है हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है, उस कॉन्जुगेट को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई राइट करेंगे। कॉन्जुगेट का मीन है बिटवीन में जो साइन है उसको चेंज कर दें, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई आपने इस वैल्यू के साथ किया और इसी वैल्यू के साथ आपने इसको डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिवीजन में देखें आपके पास वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है, हम इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से देखें ए माइनस बी की प्लेस पे हमें 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 दिया गया है और ए प्लस बी की प्लेस पे हमें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 दिया गया है। ठीक है, इट्स मीन 2 जो है वो ए की वैल्यू है और स्क्वायर रूट 3 बी की वैल्यू है। सो हम यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं इसको 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर लेना है, 2 है ए की प्लेस पे उसका स्क्वायर ले लें, बिटवीन में माइनस का साइन, बी का स्क्वायर लेना है, बी की प्लेस पे स्क्वायर रूट 3 है उसका स्क्वायर ले लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें बेटा 2 का आप स्क्वायर लेंगे सो वो 4 हो जाएगा, हम यहाँ पे राइट कर देंगे 4। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है इसलिए वो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ से 4 से आप 3 माइनस करेंगे सो 1 आ जाएगा, हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब 1 पे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो आपके पास ऊपर वाला ही आंसर आता है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास आई है 1/x की। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद आपने इसको राइट करना है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 1 पार्ट था आपके पास इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड 1/x। ठीक है, हमें x की वैल्यू दी गई थी और हमें कहा गया था कि 1/x की वैल्यू फाइंड करें। हमने x की वैल्यू को राइट किया, 1/x राइट किया, 1 की प्लेस पे 1 राइट कर दिया, x की प्लेस पे हमने x की वैल्यू राइट कर ली। फिर क्या आपने बेटा करना था कि इस वैल्यू को रैशनलाइज करना था। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। उसके लिए हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई होती है उसका कॉन्जुगेट लें और उसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड। कॉन्जुगेट का मीन है कि जो बिटवीन में साइन है ना दोनों वैल्यूज़ के, ठीक है, उसको चेंज कर दें। माइनस से हमने पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई किया, ऊपर एज इट इज़ आ गया उनके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हमने जब सॉल्व किया उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को क्लोज किया और यहाँ से इनका स्क्वायर आया तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो गई 3 आ गया। 4 में से आपने 3 माइनस किया तो 1 आ गया। सो 1 पे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास 1/x का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें। इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1/x। इस क्वेश्चन में भी हमने 1/x फाइंड करना है। हम यहाँ पे x की वैल्यू राइट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। ठीक है, 1/x फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/x इज इक्वल टू 1 की इक्वल 1 और डिवाइड में x है सो x की वैल्यू राइट कर दें जो कि है 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। ठीक है, इसमें अब बेटा हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए हम स्टेटमेंट को एक बार राइट करेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है सो हम उसके लिए डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 प्लस क्यों लगाया, इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट में जो दो वैल्यूज़ हैं उनके बिटवीन का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये 4 प्लस 17 स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे भी 4 प्लस 17 स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, और डिनोमिनेटर में बेटा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है बेटा उस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू आपको इस फॉर्म में दी गई है ए माइनस बी ए प्लस बी, आप इस तरह से उसको क्लोज कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को बेटा ऐसे ही राइट करें, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, डिनोमिनेटर में देखें बेटा आपके पास जो वैल्यू है ना उसमें ए की प्लेस पे आपको 4 दिया गया है, सो हम ए का स्क्वायर राइट करेंगे 4 स्क्वायर, बिटवीन में माइनस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे स्क्वायर रूट 17 है वो राइट करें और उसका फिर हम स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से। ऊपर वाली वैल्यू बेटा अभी ऐसे ही आ जाएगी 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं देखिए 4 का स्क्वायर हम लें तो 16 हो जाता है, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू बेटा आपके पास होती है 1/2 और ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इससे कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम 17 राइट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू आप ऐसे ही राइट करें, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 17 में से आप 16 माइनस करें -1 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, ये माइनस इस वैल्यू के साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा, सो ये वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। आप अभी ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं प्लस स्क्वायर रूट 17 इस तरह से। अब इस माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि डिवीजन में -1 आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -4 और -17 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये बेटा ये हमारे पास आ गई है वैल्यू 1/x की, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को रिव्यू कर लें, आपको x की वैल्यू दी गई थी और कहा गया था 1/x फाइंड करने, हमने x की वैल्यू फाइंड की, 1/x इस तरह से राइट किया, फिर हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज़ किया, उसके लिए हमने डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया इस वैल्यू के साथ, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, नीचे वाली वैल्यू आपने इस तरह से राइट की जो कि a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में थी, ठीक है। उसको हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग क्लोज कर लिया, यहाँ से फिर हमने उसका स्क्वायर लिया तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 17 वैल्यू आ गई आपके पास। 17 में से आपने 16 माइनस किया, -1 आ गया, और -1 को आपने जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनके साइन चेंज हो गए, आपके पास फाइनल आंसर आया -4 माइनस स्क्वायर रूट 17।